बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स लेटेस्ट एनर्जी के हवाले से कह रहे थे कि सर लेटेस्ट एनर्जी पर एक वीडियो अपलोड करो। इससे एक तो ईटा में एक क्वेश्चन लाजिमी आता है और दूसरा ये बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़रूरी है और ये बहुत ही आसान टॉपिक है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा अगर वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए 9-10 मिनट तक तो आप वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक देख लें। इंशाल्लाह बोर्ड एग्ज़ाम ईटा के हवाले से जो भी क्वेश्चन आएगा उसका जवाब इस वीडियो में इंशाल्लाह मौजूद होगा। सो लेटेस्ट एनर्जी we will discuss what is first of all lattice energy, the factors which affect the lattice energy, कौन कौन फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स एंड लेटिस एनर्जी, यानी डिफरेंट कंपाउंड्स की लेटिस एनर्जी और उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी के दरमियान ताल्लुक़ क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल सॉल्युबिलिटी के साथ इसका क्या ताल्लुक़ है, एक कंपाउंड की स्टेबिलिटी के साथ, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, आयोनाइजेशन, electrolytic conductance and how to attempt MCQs related lattice energy easily। इंशाल्लाह इस वीडियो में ये सब प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सबको पता है कि व्हाट इज़ मेंट बाय लेटिस एनर्जी, कि व्हेनेवर एन आयनिक कंपाउंड इज़ फॉर्म्ड, या हम कहते हैं कि सिंपली व्हेन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस attract each other to form an ionic compound, and during this attraction the amount of energy is released and that energy is actually called lattice energy। so lattice energy जब आयंस कंबाइन होते हैं तो ये एक्सोथर्मिक होगी, यानी ये एनर्जी क्या होगी, रिलीज़। लेकिन हम फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम क्लोराइड को लेते हैं और हम इसको आयोनाइज करते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल 1 मोल सोडियम क्लोराइड के लिए आई थिंक 787 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज़ होती है। तो अगर हम सोडियम क्लोराइड को आयोनाइज करेंगे तो यही +787 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। तो एक ईटा के क्वेश्चन में तो ये भी आया था कि लेटिस एनर्जी इज़ ऑलवेज एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, बोथ आर नन ऑफ दीज। सो ऑब्वियसली लेटिस एनर्जी में बी एक्सोथर्मिक when an ionic compound is formed from its gaseous ions, and lattice energy is endothermic when an ionic compound is ionized to form positive and negative ions। now बेसिक जो दो फैक्टर्स है जिस पर लेटिस एनर्जी डिपेंड करती है, तो एक तो है लेटिस एनर्जी इज़ एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन to the product of opposite charges and inversely related to the sum of radii। यानी ये जो चार्जेस है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस उसके प्रोडक्ट को ये क्या है, डायरेक्टली रिलेटेड है। यानी जितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा उतना ही अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी। एंड साइज के सम ऑफ साइज, पॉजिटिव साइज आयन और ये क्या है, नेगेटिव आयन, तो जितना साइज ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली उतनी अट्रैक्शन क्या होगी, कम होगी। जैसे कूलम्स में हम कहते हैं कि यार फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ इनवर्सली रिलेटेड टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन अपोजिट चार्जेस। सो दैट्स वाई लेटिस एनर्जी चार्ज को डायरेक्टली रिलेटेड है और साइज ऑफ चार्जेस क्या है, इसको इनवर्सली रिलेटेड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये रिलेशनशिप याद होनी चाहिए कि लेटिस एनर्जी इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड सम ऑफ रेडियाई ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ठीक है। सो सिंपली वी कैन आल्सो से लेटिस एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। ना व्हाट इज़ चार्ज डेंसिटी, सबको पता है कि चार्ज डेंसिटी का मतलब है चार्ज टू साइज रेशो, चार्ज टू साइज रेशो। यानी जितना चार्ज ज़्यादा होगा तो चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, जितना साइज ज़्यादा होगा तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। जैसा कि हम कहते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, तो मास ज़्यादा होने से डेंसिटी ज़्यादा होगी, लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा होने से डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। सो अगर साइज ज़्यादा है तो लेटिस एनर्जी कम होगी, अगर चार्ज ज़्यादा है तो लेटिस एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा। तो साइज को ये इनवर्स है और चार्ज को ये क्या है, डायरेक्टली रिलेटेड है। नाउ फॉर एग्जांपल
मैं आपको फर्स्ट 2017 और 18 का MCQs सॉल्व करवाता हूँ, फिर फर्दर इसमें डिटेल बात करेंगे। जैसा कि ईटा 2017 में एक क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाई एक्सोथर्मिक लेटिस एनर्जी। एक्सोथर्मिक मीन्स कि किस आयनिक कंपाउंड के बनने के दौरान ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई थी। यानी कंपाउंड जब बनता है आयनिक आयन से तो एनर्जी तो रिलीज होगी। फॉर एग्जांपल एक ऑप्शन गिवन है सोडियम क्लोराइड, फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड, फॉर एग्जांपल लेट सपोज पोटेशियम ऑक्साइड, और डी नंबर ऑप्शन फॉर एग्जांपल गिवन है लेट सपोज फॉर एग्जांपल पोटेशियम क्लोराइड, या आप कोई भी लगा लें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आपको जब कोई ऑप्शंस गिवन है तो आप सबसे पहले उसमें चार्ज के फैक्टर को देखें। अगर चार्ज दोनों ऑप्शन में एक जैसा है तो सेकंड फिर आप जाए किस पर, साइज पर। तो अगर हम इसको देखें तो बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस क्या है, मोनोवेलेंट। यहाँ पर दोनों क्या है, मोनोवेलेंट। यहाँ पर दो पोटेशियम, तो एक पोटेशियम मोनोवेलेंट लेकिन ऑक्सीजन डायावेलेंट है। The only option in which calcium ion is +2, oxygen is -2. Both the positive and negative ions are divalent. So obviously जब चार्ज ज़्यादा है, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, तो इस कैल्शियम ऑक्साइड की लेटिस एनर्जी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। यानी कैल्शियम आयन when attract oxide ion, so it release most energy, lattice energy, which is called exothermic lattice energy ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। लेकिन अगर यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं और दोनों में डायावेलेंट आयंस है, फॉर एग्जांपल एक कैल्शियम ऑक्साइड गिवन है, दूसरा गिवन है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो यहाँ पर भी दोनों डायावेलेंट है। तो अब मैंने कहा कि अगर साइज, अगर दोनों ऑप्शंस में चार्जेस एक जैसे है तो फिर हम किस पे जाएंगे, साइज पे, क्योंकि चार्ज डेंसिटी मीन्स चार्ज टू साइज रेशो। साइज के बढ़ने से चार्ज का इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। तो सेकंड ग्रुप में अगर आप देखें तो टॉप पर है बेरिलियम, फिर है मैग्नीशियम, फिर है कैल्शियम। तो कैल्शियम की चार्ज डेंसिटी मैग्नीशियम से ऑब्वियसली क्या होगी, कम होगी, क्योंकि कैल्शियम का साइज मैग्नीशियम के मुकाबले में क्या है, ज़्यादा है, तो चार्ज डेंसिटी कम है। तो अगर ये ऑप्शन गिवन है तो हम इसमें ऑब्वियसली कौन सा वाला पिक करेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बिकॉज मैग्नीशियम आयन हैज़ मोर चार्ज डेंसिटी देन कैल्शियम आयन। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, इस पर इंशाल्लाह मैं एक और वीडियो भी बनाऊंगा, ये बहुत लेंथी हो जाएगा, फिर अपलोड नहीं होती। फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड है पोटेशियम ऑक्साइड, एक है फॉर एग्जांपल K2O2 पोटेशियम परऑक्साइड, एक है फॉर एग्जांपल KO2 पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, और फॉर एग्जांपल डी नंबर ऑप्शन है ऑल हैव सेम। तो यहाँ पर सारों में पोटेशियम तो +1 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्साइड -2 है, यहाँ पर दो ऑक्सीजन है, तो दो पोटेशियम +2 और दो ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे, -2। तो एक ऑक्सीजन पर चार्ज क्या है, -1, क्योंकि पर ऑक्साइड में -1 होता है। यहाँ पर O2 -1, यानी एक ऑक्सीजन -½ तो यहाँ का जो -1 चार्ज है वो दो ऑक्सीजन पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है। यहाँ पर एक ऑक्सीजन पर -1 चार्ज है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन पर क्या है, -2 है। तो अगर क्वेश्चन ये है कि किस ऑक्साइड ऑफ पोटेशियम का लेटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली कौन सा ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड, जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -2। सेकंड फिर क्या होगा, परऑक्साइड, बिकॉज 1 ऑक्सीजन पर -1 चार्ज है। तो यहाँ पर चार्ज -1 है, लेकिन -1 चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। तो 2 ऑक्सीजन पर जब -1 चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ऑब्वियसली इसका इफेक्ट क्या होगा, कम होगा, चार्ज डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो इसमें सबसे कम लेटिस एनर्जी किस ऑक्साइड की है, सुपर ऑक्साइड की, क्योंकि इसमें चार्ज डेंसिटी सबसे कम है ऑक्सीजन की। तो इस तरह हम डिफरेंट ऑप्शंस अगर गिवन है, फॉर एग्जांपल
अगर है पोटाशियम क्लोराइड +1 -1, एक गिवन है KClO4, यहाँ पर पोटाशियम +1, क्लोराइड क्या है -1, तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर +1 -1, here is also +1 -1, but here the -1 charge is only on chlorine. But here in perchlorate ion, you know that chlorate ion is actually resonance stabilized. Actually, this negative charge is not only on this oxygen, but it has been delocalized all over the 4 oxygen atoms with the help of resonance. So the distribution of this negative charge on all over the 4 oxygen atoms will further reduce the charge density. तो ये आपकी बात ठीक है कि यहाँ पर भी +1 -1, यहाँ पर भी +1 -1, दोनों जगह पर चार्ज जो है आइंस मोनोवेलेंट है, लेकिन यहाँ का जो मोनोवेलेंट चार्ज है ये एक्चुअली क्या है, डिलोकलाइज है परक्लोरेट आयन पे। तो जब साइज परक्लोरेट आयन का साइज बहुत ज़्यादा है क्लोरीन के मुकाबले में, तो जब साइज ज़्यादा होगा चार्ज डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। जब चार्ज डेंसिटी कम होगी तो ऑब्वियसली लेटिस एनर्जी क्या होगी, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है और फर्दर भी बहुत सारे फैक्टर्स है कि सॉल्युबिलिटी के साथ इसका क्या इफेक्ट है, आयोनाइजेशन के साथ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, तो उस पर इंशाल्लाह मैं एक और वीडियो अपलोड करूँगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।